अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक आदमी अपनी बीवी की कब्र पर बैठा रो रहा था और कब्र को पंखे से हवा दे रहा था। किसी ने पूछा, इतनी मोहब्बत? वो बोला, मेरी बीवी मरने से पहले कह गई थी कि मेरी कब्र की मिट्टी खुश्क होने से पहले शादी मत करना। पता नहीं कौन बदबख्त रोजाना कब्र की मिट्टी पर पानी फेंक जाता है। बताओ, तुम्हारा नाम हाथ पे लिखूं या दिल पर? बेगम, जब प्यार ही करते हो तो प्रॉपर्टी के पेपर में लिख दो ना। एक बेवकूफ अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, इनका टेस्ट होगा। बेवकूफ बोला, टेस्ट छोड़ें, वनडे करवा लें। एक लड़का सड़क पर भीख मांग रहा था। एक औरत ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी उम्र के लड़के को स्कूल जाना चाहिए। लड़के ने जवाब दिया, वहां भी गया था मगर किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। जुमा के दिन एक मौलवी साहब ने खुतबे में फरमा डाला कि औरत के एक एक बाल के नीचे 20-20 मकारियां छुपी होती हैं। एक देहाती किसान ने यह सुना तो घर आकर अपनी अच्छी भली बीवी का सर गंजा कर डाला। हालांकि उसकी बीवी ने कभी ऊट पटांग फरमाइश नहीं की थी। फरिश्ता सिर्फ खातून थी। खैर, बीवी को बहुत दुख हुआ और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? शोहर बोला, अरे नेक बख्त, वो हमारे मस्जिद का मौलवी है ना, उसने ऐसी बात कही तो मैंने सोचा तुम्हारी मक्कारी खत्म कर दूं। औरत बहुत उदास हुई और अपने दिल में सोचा कि इस बेवकूफ को असल मक्कारी दिखाना पड़ेगी और शोहर से बदला लेने की ठानी। औरत अगले रोज बाजार गई और 3 किलो मछली खरीदकर खेतों में चली गई और मछलियों को खेतों में जगह जगह मिट्टी में दबा दिया और एक छोटी मछली को धागा डालकर अपने गले में डाला और गिरेबान में छुपा दिया। इसका शौर जब खेतों में पहुंचकर काम शुरू करने लगा तो उसको जगह जगह से मछलियां मिलना शुरू हुई। उसने तमाम मछलियों को इकट्ठा करके थैली में डाला और घर पहुंचकर बीवी को थमा दिया कि ये लो मछली, आज मछली पकाएंगे। बीवी ने कहा, मछली कहाँ से आई इस टाइम? शोहर बोला, खेतों में हाथ लगी है। बीवी ने अच्छा कहकर मछली ले जाकर कहीं छुपा दी और दूसरे काम काजों में मसरूफ हो गई। खाने के टाइम पर शोहर ने पूछा, खाना लाओ। तो बीवी बोली, घर में कुछ है ही नहीं तो पकाऊंगी क्या? शोहर ने गरज कर कहा, ओए, मैं मछली तो लाया था पकाने के लिए। बीवी बोली, कौन सी मछली? शोहर, वही जो मैंने खेतों में पकड़ी थी। बीवी ने अपने भाइयों को पैगाम भेजा कि जल्दी आ जाओ, मेरा शोहर पागल हो चुका है। उसके भाई आए तो पूछा, क्या हुआ? तो बोली, कल से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, मुझे गंजा भी कर डाला। खैर, ये बात तो मैं सह लूंगी, लेकिन अभी मुझे कह रहा है कि मछली पकाओ, हालांकि घर में मछली है ही नहीं। उसका शोहर बीवी को मारने को लपका, लेकिन बीवी के भाइयों ने पकड़ लिया। तो शोहर बोला, झूठ ना बोलो, मैंने खुद ला कर दी थी तुम्हें मछली। बीवी बोली, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों, इससे ये तो पूछो मछली आई कहाँ से? शोहर बोला, मैं खेतों से पकड़ कर लाया था। बीवी बोली, लो, खेतों में कहाँ से मछली आ गई? शोहर बीवी को मारने के लिए फिर आगे बढ़ा, लेकिन उसके भाइयों ने शोहर को रस्सी के साथ मजबूती से बांध लिया। बीवी ने गिरे बांध से मछली निकालकर शोहर को दिखाई और एकदम फिर गिरे बांध में छुपा ली। शोहर चीख कर बोला, वो देखो मछली, वो देखो मछली। बीवी बोली, ये पागलपन का दौरा तो बढ़ता जा रहा है। वो कुछ देर बाद फिर से मछली मछली करने लगता, जो उसको बीवी दिखा रही थी। भाइयों को यकीन हो गया था कि उनके जीजाजी पागल हो चुके हैं, इसलिए वो डॉक्टर को लेने चले गए और बीवी और शोहर अकेले रह गए। तो बीवी ने मुस्कुराकर कहा, ये होती है असल मक्कारी, जो बालों से नहीं दिमाग से होती है। अब पागल खाने जाना है या माफी मांगोगे? टीचर, इंसान वो है जो दूसरों के काम आए। बच्चा, मैडम, इम्तिहान में तो ना आप इंसान बनती हैं और ना आप हमें इंसान बनने देती हैं। चार सरदार ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। दो सरदार ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लोगों ने कहा, वेल्डन सरदार, खाक वेल्डन, जिन्होंने जाना था वो तो नीचे रह गए, हम तो छोड़ने आए थे। शोहर को बीवी का फोन आया, मैं आज घर नहीं आ सकूंगी।
गाड़ी का स्टेयरिंग, ब्रेक, गियर बॉक्स सब कुछ चोरी हो गया। 15 मिनट बाद बीवी ने दोबारा शोर को कॉल की और कहा, मैं घर आ रही हूँ। वो मैं गलती से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई थी। बीवी शोर से, आपको मेरा हलवा पसंद नहीं आया? बच्चे तो 3 प्लेटें खा चुके हैं। अंदर से आवाज आई, अम्मी, एक प्लेट और देना, एक किताब की जिल्द रह गई है। कस्टमर बैंक वाले से, अगर आज मैं चेक जमा कराता हूँ तो कितने दिन में क्लियर हो जाएगा? बैंक वाला, सर 3 दिन लग जाएंगे। कस्टमर, दोनों बैंक आमने सामने ही तो हैं, फिर इतने दिन क्यों लगेंगे? बैंक वाला, सर तरीकेकार तो पूरा करना पड़ता है ना। सोचें, अगर आप कब्रिस्तान के बाहर मर जाते हैं तो आपको घर वाले सीधा तो वहीं नहीं दफना देंगे ना, पहले घर ले जाएंगे। कस्टमर, लख लानत तेरी मिसाल ते। बच्चा, अब्बू, आपने जो गुलाब की कलम लगाई थी उसे इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक उसकी जड़ें नहीं निकली। अब्बू, बेटा तुम्हें कैसे पता चला? बेटा, अब्बू, मैं उसे रोजाना उखाड़ कर देखता हूँ। एक लड़का अपने दोस्त से, यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सालगिरह पर क्या तोहफा दूं? दोस्त, वो दिखने में कैसी है? लड़का, खूबसूरत। दोस्त, तो फिर उसे मेरा नंबर दे दो। एक चरसी घर आया और ताला खोलने लगा, जिसकी वजह से उसके हाथ से चाबी कभी इधर हिल जाती, कभी उधर हिल जाती। पास खड़े आदमी ने पूछा, मैं खोल दूं? चरसी बोला, नहीं, ताला तो मैं खोल लूंगा, बस तुम ये मकान पकड़े रखो, बहुत हिल रहा है। पहला दोस्त, बीवी से लड़ाई खत्म हुई। दूसरा दोस्त, घुटने टेक कर मेरे पास आई थी। पहला दोस्त, उसने घुटने टेक कर क्या कहा? दूसरा दोस्त, यही के चारपाई के नीचे से निकल आओ, कुछ नहीं कहूंगी। एक जाति के बच्चे ने स्कूल के सालाना इम्तिहान में टॉप किया। टीचर ने खुश होकर उसके वालिदैन को स्कूल बुलाया और कहा, माशाल्लाह, आपका बच्चा बहुत होशियार और लाइक है। इसने इम्तिहान में हमारे स्कूल का 10 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। घर आकर बाप ने डंडे से बेटे को खूब पीटा। बीवी ने पूछा तो बाप बोला, ये नालायक घर पर शीशे तोड़ता, गमले तोड़ता, गिलास तोड़ता है। हमने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं स्कूल में शर्म से पानी पानी हो गया जब इसकी टीचर ने बताया कि उसने उनके स्कूल का पिछले 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टीचर, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं। बाप बोला, मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हमारे बेटे को पढ़ने का शौक ना होता तो हर क्लास में 3 साल क्यों लगाता? एक सरदार एक लड़की के साथ बाइक पर बातें करते जा रहा था। किसी ने दूर से आवाज दी और बोला, सरदार जी, अपनी महबूबा के साथ कहाँ जा रहे हो? तो सरदार गुस्से से बोला, महबूबा होगी तेरी, मेरी तो ये बहन है। एक सरदार की बीवी बहुत ही काली थी। शादी की पहली रात सरदार अपनी बीवी से बोला, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। बीवी खुश होकर बोली, क्या मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ? सरदार बोला, तुम्हें लाने का ये फायदा तो होगा कि हमारी भैंस का बच्चा मर चुका है। चलो अब तुम्हें देखकर दूध तो देती रहेगी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।